बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। तो बेटा आपको पता है कि हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था फ्लूइड डायनामिक्स, इसको स्टडी करते आ रहे थे अब तक हम। ठीक है, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इसका जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था वेंचुरी रिलेशन। ठीक है, वेंचुरी रिलेशन ड्राइव करने के बाद हमने एक टर्म पढ़ी वेंचुरी मीटर। बेसिकली वेंचुरी मीटर क्या चीज थी कि जिसके जरिए हम किसी भी फ्लूइड की स्पीड को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम कहते हैं वेंचुरी मीटर। ठीक हो गया। तो ये था हमारा प्रीवियस टॉपिक जो हमारी प्रीवियस वीडियो तक महदूद था। अभी जो हमारा आज का टॉपिक है इस वीडियो के लिए वो इस चैप्टर नंबर 6 का लास्ट वाला टॉपिक है। इसके बाद एक्सरसाइज का आगाज हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो टॉपिक अभी मैं स्टडी करवाने जा रहा हूं जिसके मतलब आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है ब्लड फ्लो। के जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन होती है वो किस तरह से होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इस सारे के मतलब हम आज कैलकुलेशन करेंगे अपने इस वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो ये भी याद रहे कि ये आपके पास जो चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का है उसका लास्ट वाला चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि जब हम बात करें ब्लड फ्लो की, तो बेसिकली ब्लड फ्लो को स्टडी करने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि ब्लड होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्लड। अगर हम ब्लड की बात करें तो कहते हैं कि ब्लड इज एन इनकम्प्रेस्ड फ्लूइड। ठीक है, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्या होता है, ब्लड इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, नंबर 1। सेकेंड कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज नियरली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ ब्लड is nearly equal to the density of water। कि आपके पास जो ब्लड होती है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसकी जो डेंसिटी हम लेते हैं, ठीक है, या उसकी जो डेंसिटी हमारे पास होती है वो सेम एज इट इज टू वाटर होती है। ठीक है, बिल्कुल 100% सेम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये याद रहे कि जो डेंसिटी ऑफ ब्लड होती है वो तकरीबन बराबर होती है वाटर की डेंसिटी के। और वाटर की डेंसिटी हमने पढ़ा था वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो ब्लड की डेंसिटी वो भी इसी के करीब होती है। ठीक होगी बात, ये थी दूसरी बात। अगर हम थर्ड बात देखें कि ब्लड में क्या आता है, कहते हैं विस्कोसिटी ऑफ ब्लड 3 to 5 टाइम्स देन दैट ऑफ वाटर। कि जो विस्कोसिटी होती है वो ब्लड की वाटर से 3 से 5 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज 3 to 5 टाइम्स देन दैट ऑफ वाटर। द विस्कोसिटी of blood is 3 to 5 times than that of water, due to red blood cells। ठीक है, due to red blood cells। क्या होता है कि बॉडी के अंदर या हमारे को जो ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी हाई कंसंट्रेशन मौजूद होती है, उनकी एक्सेस होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि ड्यू टू हाई रेड ब्लड प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के जो आपके पास विस्कोसिटी होती है ब्लड की वो एज कंपेयर टू वाटर 3 to 5 टाइम्स ग्रेटर होती है। ठीक होगी बात। पहले नंबर पर हमने पढ़ा ब्लड के लिए कि जो ब्लड हमारा जो ब्लड है हमारे जिस्म इंसानी खून में, वैसे जब ब्लड की बात करते हैं, ब्लड जो होता है वो एक इनकम्प्रेसिबल एक फ्लूइड होता है। ठीक होगी बात। दूसरी बात हमने कहा कि जो डेंसिटी ऑफ ब्लड होती है इज नियरली इक्वल टू द वाटर, के वो वाटर के तकरीबन करीब होती है, बराबर होती है उसके। थर्ड वन हमने पढ़ा कि जो ब्लड है उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो 3 to 5 टाइम्स
ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, कि वाटर से 3 से 5 गुना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी हाई कंसंट्रेशन मौजूद होती है, इस वजह से वो क्या होता है, उनकी जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा होती है। ठीक है, फिर ये था हमारे पास ब्लड। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है। ब्लड प्रेशर, ठीक होगी बात। ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? कहते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड, द प्रेशर exerted by the circulating blood, कि जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो जो प्रेशर डालता है, सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड। ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड, ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेजल्स, on the walls of blood vessels is called blood pressure। और आम इसको हम बीपी भी कहते हैं सिंपल अल्फाज में। ठीक है, इसको और क्या पढ़ा जा सकता है? बीपी, सिंपल। ठीक है, कहते हैं कि वो वाला प्रेशर जो क्या करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड की सर्कुलेशन पर जो प्रेशर लगता है किसके ऊपर? ब्लड वेजल्स की वॉल के ऊपर, यानी हमारी जो नाड़े होती हैं जिनको हम वेन्स भी कहते हैं, वेन्स के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो प्रेशर लगता है, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और दूसरा दाब इसको हम कह सकते हैं बीपी, खाली सिंपल। और ये ब्लड प्रेशर से तो मुझे नहीं उम्मीद कि कोई भी अनवाकिफ हो, ठीक है, ना वाकिफ हो, कोई भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये अगर आप डॉक्टरों के पास चले जाएं, घरों में भी अक्सर बाजुकात किसी ना किसी का बीपी कम या ज्यादा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये बीपी से ऑलमोस्ट हर बंदा वाकिफ है। तो बीपी बेसिकली होता क्या है कि जब आपके पास आपका जो ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, सर्कुलेशन की वजह से जो वेन्स के ऊपर आपके पास जो प्रेशर एक्सर्ट होता है सर्कुलेशन की वजह से, उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, और बीपी भी इसको कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ब्लड होते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर हमारा होता है, वो होता है 2 तरह का। ठीक है, बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास होता है 2 तरह का। एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, दूसरे को हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या कहते हैं? एक को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, दूसरी को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक नॉर्मल बंदे की, ठीक है, नॉर्मल सेहतमंद बंदे की, तो एक जवान भी हो, नॉर्मल भी हो, सेहतमंद भी हो, ठीक है, उसका जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज आती है हमारे पास, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, वो क्या आती है? मैं लिख ही देता हूं, नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी, कि बीपी जी की जो नॉर्मल रेंज आती है वो कितनी आती है? 120 to 80 या 80 to 120। अब 2 तरह की अब वैल्यूज हमारे पास आ रही है। 120/80 मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो 120 होता है वो आपके पास होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 80 होता है इसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप सिंपल अल्फाज में बात करूं, मैं आपको बताऊं अपने आम लैंग्वेज में, या जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि बीपी हमने चेक करवाना है, तो बेटा वो आपको ये कहता है कि आपका जो ब्लड है अपर वाला और लोअर वाला, ठीक है, जो अपर वाला ब्लड का जो रेंज है वो 120 होती है। ठीक है, 120 से अगर एक्सीड कर जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो उसको हम कहते हैं कि बीपी तेज है। फिर अगर बात करें लोअर प्रेशर की, लोअर ब्लड प्रेशर की, तो वो हमारे पास रेंज आती है 80 की, यानी अगर आपके पास 80 से बिलो हो जाए प्रेशर, ठीक है, या 80 से बढ़ जाए या 80 से बिलो हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि आपके पास जो है ब्लड में कमी से आती हुई है। यानी नॉर्मल रेंज इसकी क्या है? 180 से लेकर 120 तक। ठीक है, अगर आपके पास लोअर पोर्शन की बात करेंगे, 80 से ज्यादा हो जाए, चाहे 90 या 100 हो जाए, तो हम कहते हैं कि लोअर प्रेशर जो है वो इंक्रीज है, ज्यादा है, चाहे अपर वाला 120 ही रहे। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन आपने इसको देख लेना है कि जो नॉर्मल रेंज हम लेते हैं 180 और 120 हम लेते हैं। अगर इस रेंज से कमी बेशी हो जाए, अपर में भी और लोअर में भी, दोनों एक में नहीं बता रहा, ठीक है, मैं बता रहा हूं, अगर 120 में से कमी या ज्यादा हो जाए तो उसका इफेक्ट बीपी पर होता है।
120 से कम होगा तो हम कहेंगे बीपी लो है, 120 से ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे बीपी ज्यादा है। इसी तरह जब 80 की बात करते हैं, 80 की, तो 80 से भी अगर बीपी कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए तो हम कहते हैं बीपी लो है। अगर 80 से बढ़ जाए तो हम कहते हैं बीपी हमारा जो है आपके पास वो तेज आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, बीपी हाई है। ठीक होगी बात, ये था हमारे पास। और जो बीपी मेजर करते हैं हम, वो आमतौर पर किस में होता है, मिलीमीटर, जो इसका यूनिट लिया जाता है मिलीमीटर इंटू HG। ठीक है, ये इसका यूनिट लिया जाता है बीपी मेजर करने के लिए, प्रेशर की इसका जो होता है वो मिलीमीटर HG में आता है। ठीक होगी बात बेटा। अब दो तरह की मैंने आपको ब्लड की बात बताई, दो तरह के हमारे पास ब्लड होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरे को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। कि जब हम सिस्टोलिक की बात करते हैं तो वो क्या होता है, देख लेते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, कहते हैं इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। के जो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है हार्ट की तरफ से, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। द वैल्यू ऑफ हाई ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 टार। और ये भी याद रखिए, इसके साथ एक यूनिट भी हम यूज करते हैं जिसको हम टार भी कहते हैं। द सिस्टोलिक प्रेशर इज it represent the maximum pressure exerted when the heart contracts। ठीक है, it represents the maximum pressure exerted when the heart contracts। के दिल की वजह से जो ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और इसकी जो नॉर्मल रेंज आती है, द वैल्यू ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, द वैल्यू ऑफ हाई, ठीक है, द वैल्यू ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको आप सिस्टोलिक भी कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, वो कितनी होती है, नॉर्मल रेंज उसकी होती है 120 टॉर। ठीक है, 120 जो नॉर्मल रेंज आती है अपर लेवल की, मैक्सिमम ब्लड की कितनी आती है, 120 टॉर। अगर 120 से इंक्रीज हो जाए तो आपका बीपी तेज होता है, अगर 120 से वो लो हो जाए, कम हो जाए, तो आपका बीपी क्या होता है, लो होता है। फिर दूसरी बात, डायस्टोलिक प्रेशर में क्या कहते हैं आपको, वो भी पढ़ लेते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर में कहते हैं इट रिप्रेजेंट द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, जब हार्ट रेस्ट में हो तो मिनिमम जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है आर्टरीज के ऊपर, उसको हम कहते हैं क्या, डायस्टोलिक प्रेशर। तो द वैल्यू ऑफ लो ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 75 to 80 टार। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द मिनिमम, इट रिप्रेजेंट्स the minimum pressure, represent the minimum pressure exerted by arteries when heart is rest। ठीक है, जब हार्ट जो दिल में रेस्ट की हालत में होता है तो मिनिमम जो प्रेशर आर्टरीज के ऊपर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर, ठीक है, द मिनिमम प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर रेंज, द मिनिमम प्रेशर जिसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, वो क्या होता है, इज 75 to 80 टार। ये कितना होता है, 75 से लेकर 80 तक। ठीक है, अगर 80
से या 75 कह सकते हैं, 75 से बिलो हो जाए तो हम कहते हैं कि बीपी पर्सन का वो लो हो गया। जब 80 से इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, तो हम कहते हैं कि जो पर्सन का जो बीपी है वो ज्यादा हो गया। तो ये था हमारे पास दो तरह के ब्लड होते हैं, एक अपर ब्लड होता है, एक लोअर ब्लड होता है। अपर वाले को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि जो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होता है हार्ट की वजह से, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 120 टार होती है। लेकिन दूसरी बात, जब हम बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर की, तो ये मिनिमम प्रेशर होता है जब आर्टरीज के ऊपर लगता है, जब हार्ट वो रेस्ट की हालत में होता है। ठीक है, रेस्ट की हालत में, ये नहीं कि हार्ट स्टॉप हो जाए, स्टॉप होने से मुराद नहीं है कि बल्कि स्लो डाउन होता है। ठीक है, उसकी जो रफ्तार है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो कहती है कि इसकी जो नॉर्मल रेंज आती है डायस्टोलिक प्रेशर की, वो आती है 75 से लेकर 80 तक। ठीक है, तो ये था हमारे पास दोनों, सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। अब क्या कहते हैं, नोट द वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर इंक्रीज विद एज ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजल्स। ये भी बात याद रखने वाली है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो बूढ़े शख्स होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनका बीपी नॉर्मल बंदों से, नौजवान बंदों से ज्यादा होता है। क्यों होता है, मैं लिख देता हूं इधर, नोट द ब्लड प्रेशर इंक्रीज इन एज। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज विद एज, द ब्लड प्रेशर, द बीपी या ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज विद एज ड्यू टू, ठीक है, एज के साथ क्या हो जाता है, वो बढ़ता रहता है, ड्यू टू डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजल्स, कि जो आपके पास हमारी नाड़ें होती हैं, ठीक है, खून की जो नाड़ें होती हैं, ब्लड वेजल्स, ब्लड वेन्स भी आमतौर पर उनको हम कहते हैं वेन्स, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होती है तो बीपी क्या होता है, वो तेज फ्लो करता है। ठीक है, उसका जो प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो यही वजह है कि जो अब आप देखेंगे, मोस्टली, हर एक की बात मैं नहीं कर रहा, ना ही बुक वाले बता रहे हैं, हर एक की बात नहीं करते, मोस्टली जो होता है केसेस देखने में या सुनने में आते हैं कि जो एजेड पर्सन होते हैं उनका जो बीपी होता है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा ही रहता है हमेशा। क्यों नॉर्मल रेंज से ज्यादा रहता है, कि उनकी जो वेन्स होती हैं, ब्लड वेजल्स होती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और आप ये देखेंगे कि जितना एक बूढ़े शख्स का ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल रेंज में फिर वो कंसीडर किया जाता है और उसको उतने ब्लड प्रेशर से कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। लेकिन अगर उतना ही ब्लड अगर एक नॉर्मल बंदे का, नौजवान बंदे का बूढ़े की रेंज में आ जाए तो नौजवान शख्स तो एक तरह का बहुत परेशान होता है। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास अभी तक हमने जो पढ़ा, वो पढ़ा कि ब्लड होता क्या है, फिर हमने पढ़ा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, फिर हमने नॉर्मल रेंज पढ़ी, फिर हमने कहा जो ब्लड प्रेशर है वो दो तरह के होते हैं, कि सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक को भी स्टडी कर लिया, डायस्टोलिक को भी स्टडी कर लिया। तो ये था हमारे पास अभी तक के लिए। बाकी फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ब्लड क्या था, ब्लड प्रेशर क्या था, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या थी, फिर ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। ठीक है, फिर उसके बाद नोट है कि हमने पढ़ा कि जो बूढ़े शख्स होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है क्योंकि उनकी जो वेन्स की या उनकी जो ब्लड वेजल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट, फर्दर मूव करते हैं इस टॉपिक के लिए। फिर दूसरी बात, इधर हम यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपके पास क्या आएगा, यूनिट हम लिख लेते हैं इधर इसके, फिर मैं रेज करता हूँ। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होते हैं इसके, यूनिट इधर मैंने लिखा है, इसको हम मिलीमीटर में भी मेजर करते हैं। ठीक है, HG, मिलीमीटर ऑफ HG, या टार, दो यूनिट इसके, मिलीमीटर ऑफ HG, यहां इसको हम और दूसरे एक यूनिट में मेजर करते हैं जो कि मेजर हमारे पास आता है वो टार आता है। अब अगर इनके दरमियान रिलेशन को स्टडी करें तो रिलेशन कहते हैं 1 टार इज इक्वल टू 1 टार इज इक्वल टू, कि जो एक टार आपके पास आता है वो किसके बराबर होता है, 133.3 पास्कल, 133.3 पास्कल। ठीक है, यहां इसको 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर आता है।
यूनिट की बात की तो यूनिट दो होते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। नंबर 1 मिलीमीटर ऑफ एचजी, एचजी के मिलीमीटर में, या टार, 2 यूनिट आगे। फिर कहते हैं अगर इन दोनों का रिलेशन हम देखें तो रिलेशन क्या आता है, 1 टार बराबर होता है किसके, 133.3 पास्कल के, या 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स ये सारी जो बातें थी ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, एमसीक्यूज के हवाले से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो मूव करते हैं फर्दर अपने इस टॉपिक पर कि अब आपने देखना है ब्लड प्रेशर तो हमने पढ़ा, ब्लड प्रेशर होता क्या है बेसिकली। फिर अब हमने पढ़ने जा रहे हैं कि ब्लड प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेटा अभी से बताता चलूं लिखने से पहले कि जब भी हमने ब्लड प्रेशर को मेजर करना हो तो हमारे पास ब्लड मेजर करने के लिए एक अपरेटस यूज होता है जिसको हम कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फेग्मोमैनोमीटर के जरिए हम ब्लड को मेजर करते हैं, ब्लड की मेजरमेंट हम करते हैं। और उसमें नॉर्मल रेंज फिर जो हमने पढ़ी इधर वो क्या आ रही थी, 175 से लेकर 80 तक ये था डायस्टोलिक प्रेशर, और 120 था आपके पास सिस्टोलिक प्रेशर, यानी 80 से लेकर 120 तक के रेंज में ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल रेंज में आता है। अब मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ बीपी कि बीपी को आपने मेजर करना है, ब्लड प्रेशर को मेजर करना है तो कैसे करना है। कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर, स्फेग्मो जो मैंने अभी बात बताई कि उसको मेजर करने के लिए हम जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर ये एक ऑपरेटर्स है, इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ ब्लड। ठीक है, स्फेग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, इज यूज्ड टू मेजर द बीपी, कि बीपी प्रेशर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्टेप्स टू मेजर द प्रेशर, स्टेप्स अब क्या आएंगे, स्टेप्स टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो आपके पास स्टेप्स होंगे वो क्या आएंगे। नंबर 1 क्या होता है, अगर कहते हैं एन इन्फ्लेटेबल बैग इज वाउंड अराउंड द वर्म, एन इन्फ्लेटेबल बैग वाउंड अराउंड द वर्म, कि आप क्या होता है एक बैग की तरह का आपके पास बना होता है, आपने क्या करना होता है उसको अपने बाजू के गिर्द लपेट दें। ठीक है, अपने बाजू के ऊपर इधर, ठीक है, मसल्स के ऊपर, जिसको हम अल्फाज में अपनी बाइसेप्स कहते हैं, बाइसेप्स के ऊपर आपने इसको लपेटना है, जो भी आपके पास बैग की तरह का बना होगा बेजर, ठीक है, बैग बना होगा। कहते हैं द बैग इज इन्फ्लेटेड टू इंक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द आर्म टू कंप्रेस द ब्लड वेजल्स इनसाइड। क्या होता है कि आप, मैं ऐसे ही बता देता हूं, लिखने की जरूरत ना भी पड़े तो ठीक है, समझ आपको आएगी। पहला स्टेप हमने क्या किया ना कि आपके पास जो बैग बना होता है आपने उस बैग को क्या करना है, अपने बाजू के गिर्द लपेट देना है। ठीक हो गया बात। फिर कहते हैं कि वो बाजू क्या करता है, आपके पास हम उस बैग के अंदर बाहर से हवा इंजेक्ट करते हैं। हवा इंजेक्ट होने से क्या होता है, प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालने से क्या होता है कि आपके जो बाजू वो कंप्रेस हो जाता है, बाजू के कंप्रेस होने से बाजू के अंदर जो वेन्स होती हैं, ब्लड वेजल जो होती हैं वो भी कंप्रेस हो जाती हैं। कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है फिर के जो ब्लड सर्कुलेशन होती है आपके पास वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, फिर आपने क्या करना होता है कि जब ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाए तो आप क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता, ये स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर। ठीक है, कि ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट हम पढ़ रहे थे। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, एक बैग की तरह का आपके पास एक इन्फ्लेटेबल बैग होता है, उसको अपने बाजू के गिर्द लपेटा। फिर हमने क्या करना है, उसके बाहर से प्रेशर इंजेक्ट करना है। बाहर से प्रेशर इंजेक्ट होने से क्या होता है कि जो आपका बाजू है वो कंप्रेस होता है, बाजू के कंप्रेस होने से जो वेन्स होती हैं वो भी कंप्रेस हो जाती हैं।
ठीक होगी बात। तो वेन के कंप्रेस होने से ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप होने के बाद क्या होता है, व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम लार्जर देन सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर से बाहर का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाए तो क्या होता है, प्रेशर द वेजल्स फॉल डाउन, कि वेजल जो होती हैं वो स्टॉप हो जाती है उनके अंदर से ब्लड सर्कुलेशन। कहते हैं द फ्लो ऑफ ब्लड इज कट ऑफ, कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कट ऑफ हो जाती हैं। फिर हेड ऑफ द स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ओवर द आर्टरी, फिर आपने क्या करना होता है स्टूडेंट, कि आपके पास जो वेन्स होती है, ठीक है, इधर वेन्स के ऊपर आपने स्टेथोस्कोप का जो हेड होता है उसको रखना होता है। स्टेथोस्कोप एक ऐसा ऑपरेटस है जिसकी मदद से हम क्या सुन सकते हैं, दिल की हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट को सुन सकते हैं, ठीक है, चेस्ट के इन्फेक्शन को हम सुन सकते हैं, ठीक है। स्फेगोमीटर एक ऐसा आला है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, जो कानों में लगाकर आपके चेस्ट पर रखते हैं, जब ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो तो आपकी वेन्स के ऊपर रखते हैं, ठीक हो गया। ये बेसिक स्टेप थे। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो ब्लड आ रहा है वो दो तरह का आ रहा है, एक आ रहा है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा आ रहा है डायस्टोलिक प्रेशर। अभी तक तो हमने सिर्फ काम किया है कि ब्लड की सर्कुलेशन को कट ऑफ किया है। अब हम देखेंगे कि जब हमने सिस्टोलिक प्रेशर को मेजर करना है वो कैसे करते हैं। कहते हैं ओपन द रिलीज वाल्व टू डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेजुअली, कि आपने वाल्व को रिलीज करना है आहिस्ता आहिस्ता से ताकि वो प्रेशर क्या हो, रिलीज होता जाए। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर बिकम इक्वल टू द सिस्टोलिक प्रेशर, कि जब एक्सटर्नल प्रेशर जब आपने प्रोवाइड किया हुआ था वो बराबर हो जाए किसके, सिस्टोलिक प्रेशर की। अभी हम बात कर रहे हैं सिस्टोलिक प्रेशर मेजर करने की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टोलिक प्रेशर की। अभी हम बात कर रहे थे स्टूडेंट सिस्टोलिक प्रेशर की, कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, कि जब इसको मेजर कैसे करना है, हम मेजर कर रहे थे, हमने क्या कि आपके पास एक वाल्व होता है, वाल्व को आपने क्या करना है, रिलीज द वाल्व, रिलीज द वाल्व, रिलीज द वाल्व ग्रेजुअली, ठीक है। ग्रेजुअली की मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको क्या करना है, रिलीज करना है। रिलीज करने के बाद क्या होगा कि जब व्हेन सिस्टोलिक प्रेशर, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर बिकम इक्वल, becomes equal to systolic pressure, कि आपके पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, द वेजल ओपन ए लिटिल बिट, कि जो आपकी जो वेजल जो होती है वो क्या होती है, ओपन ए लिटिल बिट, द वेजल्स ओपन आ लिटिल बिट, कि वो थोड़ी सी क्या होती हैं, ओपन हो जाती हैं। फिर क्या होगा, आपने स्फेगोमीटर अपनी उस बंदे की वेन के ऊपर लगाया होगा, फिर क्या होता है, A first surge of blood flows out of the narrow opening of vessel with high speed, के आप क्या देखेंगे कि थोड़ी सी वो ओपन होनी है, ठीक है। रिलीज प्रेशर रिलीज करने से कि जो वेन्स हैं वो रिलीज हुई, थोड़ी सी खुली, उधर से क्या होगा, ब्लड बहुत ही स्पीड के साथ फ्लो करना स्टार्ट करेगा। क्या होता है, फ्लो करना जब स्टार्ट करता है फिर आप क्या सुनेंगे कि उधर से बीट से आपको सुनाई देती हैं, ठीक है। जब ब्लड फ्लो करना स्टार्ट करता है आपको बीट सुनाई देती है। क्या कहते हैं आगे, कहते हैं एज द फ्लो स्पीड इज हाई सो द फ्लो इज टर्बुलेंट, कि जब स्पीड हाई होगी तो फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट हमने पढ़ा था कि बेतरतीब रैंडम अंदाज में उसकी वो जो स्पीड है वो आएगी, ठीक है, डायरेक्शन उसकी रैंडम होगी, एक सिमत में फ्लो नहीं करता, ऐसे टकराता हुआ जाएगा वेंट के साथ। At this instant we hear a gurgle in the stethoscope, कि जब ये टर्बुलेंट उसकी फ्लो होगी, ठीक है, हम क्या करते हैं, we hear the gurgle, ठीक है, we hear the gurgle, we hear the gurgle, इधर लिख देता हूं, we hear the gurgle in stethoscope, we hear the gurgle in stethoscope।
हम स्टेथोस्कोप के अंदर क्या सुनते हैं, गरगल सुनते हैं, ठीक है, उसमें आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज सिग्नल टू रिकॉर्ड सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जिधर से आपके पास गरगल की आवाज आना स्टार्ट हो गई, आपने क्या करना है, उधर से आपने वो डिजिट, वो नंबर काउंट कर लेना है, नोट कर लेना है, ये आपके पास होगा सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। समझ आई? फिर से दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, दोबारा मैंने नहीं करना, अब कर देता हूं। पहला स्टेप हमने क्या किया कि आपके पास जो वाल्व था उसको रिलीज किया। रिलीज होने से क्या होता है कि आपके जो प्रेशर था बाजू के ऊपर वो भी रिलीज होता है। बाजू के रिलीज होने से फिर क्या होता है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर के करीब बराबर आ जाता है तो क्या होता है कि वेन्स के अंदर से बहुत ही तेजी के साथ ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। और जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो टर्बुलेंट होती है, रैंडम अंदाज में होती है, सीधी सीक्वेंस वाइज नहीं होती। तो सीक्वेंस वाइज ना होने की वजह से क्या होता है कि आपको स्टेथोस्कोप की मदद से गरगल सुनाई देती है। तो गरगल जिधर से स्टार्ट होगी आपने वहां पर नोट कर लेनी है, कैलकुलेशन जो मेजरमेंट है वो आपका होगा सिस्टोलिक प्रेशर यानी अपर प्रेशर जो था। दूसरी हम बात करते थे कि डायस्टोलिक प्रेशर। जब हम बात करते हैं बच्चों डायस्टोलिक प्रेशर की तो कहते हैं नाउ डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर फर्दर टिल इट बिकम्स इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर। कहते हैं कि आप फर्दर क्या करते जाएं, इसको डिक्रीज करते जाएं। नाउ डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर, नाउ डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर, नाउ डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर को आपने क्या करना है, डिक्रीज करना है। नाउ डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। कब तक कि जब आपके पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर के करीब ना आ जाए, बराबर ना हो जाए। जब आपके पास डायस्टोलिक प्रेशर के वो बराबर हो जाएगा तो क्या होता है, द वेसल गेट्स नॉर्मल, ठीक है। द वेसल, जो वेन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो नॉर्मल हो जाती हैं। द वेसल्स गेट्स नॉर्मल, कि वो आपके पास जो आपकी वेन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। द ब्लड फ्लो चेंजेस फ्रॉम टर्बुलेंट टू लैमिनर, ठीक है। जब आपके पास वेसल्स नॉर्मल हो जाएंगी, ब्लड फ्लो क्या होगा, ब्लड फ्लो आपका क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो चेंजेस फ्रॉम टर्बुलेंट टू लैमिनर, के टर्बुलेंट से वो लैमिनर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपके जो ब्लड का फ्लो है वो तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। द गरगल इन द स्टेथोस्कोप डिसअपीयर, ठीक है। द गरगल, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, द गरगल इन द स्टेथोस्कोप विल डिसअपीयर, वो गायब हो जाएगी, विल डिसअपीयर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ऐसे क्या होगा कि आज के बाद जो आपके पास गरगल आ रही थी स्टेथोस्कोप के अंदर वो डिसअपीयर हो जाएगी। डिसअपीयर होने के बाद क्या होता है, दिस इज टाइम टू रिकॉर्ड डायस्टोलिक प्रेशर, दिस इज टाइम टू रिकॉर्ड डायस्टोलिक प्रेशर। ये टाइम होगा कि जब आपने क्या करना है, डायस्टोलिक प्रेशर को क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। गरगल, ठीक है। अब तो स्टूडेंट ये था हमारे पास सारा टॉपिक जो था ब्लड फ्लो के। ब्लड फ्लो हमने इसके अंदर पढ़ा, सबसे पहले ब्लड होता क्या है, फिर हमने पढ़ा ब्लड प्रेशर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो क्या होती है। ब्लड प्रेशर में ही हमने पढ़ा कि ब्लड प्रेशर आपका दो तरह का होता है, नंबर 1 सिस्टोलिक प्रेशर, नंबर 2 आपके पास डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। इसके मतलब हमने कंप्लीटली स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर हमने ब्लड प्रेशर को मेजर करना हो, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर वो कैसे लेते हैं हम, ठीक है। उसके लिए हम एक अपरेटस यूज करते हैं जिसका नाम है स्फेग्मोमैनोमीटर। तो इसके अंदर सारी डिटेल के साथ हमने सारे स्टेप के कैसे उसको हम बांधते हैं अपनी बाजू के साथ, कैसे सिस्टोलिक प्रेशर मेजर करते हैं, कैसे हम डायस्टोलिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो ये सारी डिस्कशन हमने इस वाले टॉपिक के अंदर अपनी इस वाली वीडियो में कंप्लीट कर ली। तो स्टूडेंट्स यही था आज का हमारा टॉपिक इस वीडियो के लिए जो था ब्लड फ्लो। और मैं बताता चलूं, पहले भी बता चुका हूं कि ये जो हमारा टॉपिक था इस चैप्टर नंबर 6 का लास्ट वाला चैप्टर था। तो हमने अपना चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया विदाउट एक्सरसाइज हम साथ साथ करेंगे अगली वीडियोस में। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये वाले टॉपिक की अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।
तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।